अपनी लाइफ चेंज करके रख देगी। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दसना चाहनी हैगी। इस कॉल ਨੂੰ टाइम ਤੇ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा अपनी फ्रेश एंड शेक लेके बैठना इस कॉल ਤੇ बहुत ज्यादा जरूरी है। सो शो मी योर फ्रेश, जो भी फ्रेश लेके बैठे ने अपना शो करो प्लीज। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। बहुत पर्सन अपनी फ्रेश ਨੂੰ लेके बैठे नेगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट कैमरा ऑन। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ 4 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਰੀ ਪੈਨ। शो मी योर डायरी पेन। कौन सिखाने रेडी है अपना डायरी पेन लेके बैठा। वेरी ओके सो प्लीज मेरे पास डायरी पेन नहीं लेके बैठे, अपना डायरी पेन जरूर लेके बैठो, क्योंकि जो भी इस कोर्स में सानू सिखाया जाता था अगर असं नहीं राइट डाउन करते तो शाम तक वो गल्लां साडे माइंड चों स्किप हो जांदियां ने। अगर असं प्रॉपर तरीके नाल अपनी डायरी ते नोट करांगे तो लाइफ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਆ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 14 kg ਕਰਕੇ 14 ਕਿਲੋ weight reduce ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ रीजन सीखा, वो स्किन प्रॉब्लम सीखा, रमिश बहुत ज्यादा थी, पिंपल बहुत ज्यादा थी, स्किन बिल्कुल डल हो चुकी थी। बट जब मैं अपना ब्रेकफास्ट करके टी चेंज की तो टोटली मेरी स्किन में ड्रास्टिकली चेंज होया कि मेरी बॉडी प्रॉब्लम सी जो एक्सर करता सी, बीपी ड्रॉप होता सी, मसल पेन सी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज सीखा, सारा कुछ क्योर हो चुका है, बहुत मेरी लाइफ हो चुकी है। मैं दसना चाहती हूँ इस सिस्टम में कनेक्ट होने तो पहला ना ही कोई हेल्थ गोल सी, ना ही कोई इनकम गोल सी, बहुत जो आसपास से नेगेटिव बहुत ज्यादा सीगा। बट किसी ने दसिया ही नहीं कि अपने सुपने कितना पूरा करना है, गोल कितना राइट डाउन करने हैं, उन्होंने कितना वर्क करना है, एक्शन करना है। बट इस सिस्टम ने टोटली मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया है, बहुत बढ़िया लाइफ हो चुकी है। सो बहुत पर्सन है हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है जब किसी ब्लेसिंग मिलदियां नेगियां। सो मैं अपने आइडल वेट दे फैट एंड मसल्स ते वर्क कर रही है, अपने नेक्स्ट लेवल पे वर्क कर रही है कि सो थैंक यू करती है कि सिस्टम नाल कनेक्ट कराउंड दा मेरे जेडे स्पॉन्सर ने स्वर्ण मैम दा, गुंजन मैम दा, साहिब साहब दा, तेजजीत सर दा एंड हर्बल लाइफ दा, जिसने टोटली मेरी लाइफ को चेंज करता। सो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, जो भी इस सिस्टम ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਹੋਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ। A very good morning to everyone. बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए संदीप मैम के लिए। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है और इसके साथ साथ इतने सारे लोगों की इंस्पिरेशन देखिए, कितना अमेजिंग सिस्टम है कि नॉर्मल सी हाउसवाइफ्स जिनको हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप से प्यार करना, शेड्यूल क्या होता है कुछ भी नहीं पता था, बट आज जिंदगी 360 डिग्री बदल चुकी है। सो आपके लिए सबके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बताना चाहती हूँ आप किस उम्र के हैं, आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, आपका वजन कितना है, आप कौन सी बैकग्राउंड से हैं, आपको कौन सी भाषा आती है, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं
करता। सिर्फ अगर आप इस कॉल पे कैमरा ऑन करके 10 महीने तक बैठने को रेडी है, अपने कोचेस को मानने को रेडी है और अपने गोल्स खुद रोज लिख के अनाउंस करने को रेडी है, मेरा आपसे प्रॉमिस है आपका बड़ा से बड़ा गोल भी बहुत छोटा है, बड़े से बड़ा गोल भी बहुत छोटा, बहुत आसान हो जाएगा अगर इन बातों को मानेंगे। बट जिसका कैमरा ऑफ होगा उसका रिजल्ट भी ऑफ होगा। बहुत अच्छा मैम ने शेयर किया, कैमरा ऑफ मीन्स रिजल्ट ऑफ, क्योंकि अगर हमारा कैमरा ऑफ है बहुत क्लियर कट उसका मतलब है कि हम सीरियस नहीं है, हम 100% नहीं दे रहे, और जिस काम को हम 100% देंगे नहीं उसका 100% रिजल्ट कैसे आएगा। अगर हम खाना भी बनाते हैं तो हम सब्जी को पूरा पकाते हैं, तभी तो टेस्ट आएगा, तभी तो डाइजेस्ट होगी, और ये तो हमारा रिजल्ट है, ये तो हमारी फिटनेस है। तो जिनके कैमरास ऑफ है मैं उनके नेम्स लूंगी, आप काइंडली अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए। गुरमीत कौर, आईफोन, जनकराज, मीत, अंजना, बेअंत सिंह, प्रोफेसर सुमन जमवाल, जसवीर कौर, आप लोग अपने कैमरास को ऑन, प्रदीप कुमार, आप अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छा से आए। यहाँ पे आप सब अपनी फिटनेस के लिए आए हैं, यहाँ पे आप सब अपने लिए आए हैं, तो कैमरा ऑन करेंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। वेरी नाइस, मैक्सिमम लोगों के कैमरास ऑन हो गए हैं, जिनके रह गए हैं आई होप आप भी बहुत जल्दी कर लेंगे। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज बहुत ज्यादा सुपर स्पेशल डे है, क्योंकि आज हम यहाँ पे दिल्ली आए हुए हैं, यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम इस मिशन पे मदद कर रहे हैं हेल्थ को अच्छा करने के लिए, और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम अच्छी सेहत को आगे ले जाने के मिशन को इंटरनेशनली स्प्रेड कर पा रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग देशों में हम लोगों को अच्छी सेहत दे पा रहे हैं। तो आज यहाँ पे दिल्ली हम बहुत अमेजिंग इवेंट से पहले सीखने वाले हैं, फिर बहुत सारे लोगों की हेल्थ को अच्छा करने वाले हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और हम थैंक यू करते हैं होल ब्लड न्यूट्रिशन का कि हमें एक ऐसी जिंदगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे अपनी सेहत को ठीक करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्थ को अच्छा कर पा रहे हैं। बट किसी को अगर अच्छा करना है, किसी का अगर भला करना है, किसी को अगर सलाह देनी है, सबसे पहले किस पे काम करना होगा? सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना होगा, क्योंकि अक्सर हम लोगों को तो सलाह दे देते हैं उनकी हेल्थ के बारे में, उनके पैसों के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, बट सबसे पहले हमें ये देखना है क्या हम खुद उस चीज में एक्सपर्ट हैं, क्या खुद हमने उस गोल को अचीव किया है। तो मेरी जर्नी भी अपनी फिटनेस पे काम करने से शुरू हुई थी, बहुत सारे लोगों का डे 1 है, सो आई शेयर माय स्टोरी विद यू गाइस बहुत जल्दी। उसके बाद आपसे आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी कि लाइफ लॉन्ग आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। बट पहले मैं जानना चाहती हूँ इस कॉल पे कितने लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग फिट रहना चाहते हैं। चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए, चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए जो सारी जिंदगी फिट रहना चाहते हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं, कि जब पोते पोतियों की भी शादी हो तो लोग बोले कि आप इनके ब्रदर सिस्टर हो क्या। ऐसी फिटनेस कितने लोगों को चाहिए कि कभी भी बुढ़ापे में भी हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना हुए, हमारी सारी जिंदगी की जो मतलब कमाई है वो डॉक्टर्स और मेडिसिन के पास ना जाए, हम 80 साल की उम्र में भी अपने बच्चों के साथ सब एडवेंचर स्पोर्ट कर सके, वॉक कर सके, रन कर सके। किसको चाहिए ऐसी लाइफ बताइए? बहुत सारे लोगों का आए आ रहा है, हम सबको ये चाहिए और सबका अल्टीमेट फोकस ये है। बट मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जिनको चाहिए कैमरा तो ऑन कर लो, कुर्सी से तो उठ जाओ। ऐसे कैसे मिलेगा? लेटे लेटे मिलेगी क्या लाइफ लॉन्ग फिटनेस? नहीं मिलेगी। सपने हमारे बहुत बड़े हैं तो हमें काम उसके अनुसार करना होगा, राइट? सो हम सबको ये चाहिए। तो आज मैं आपसे लाइफ लॉन्ग फिटनेस की रिगार्डिंग चीजें शेयर करूंगी और वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है और इस सिस्टम से मैं मैं लोगों से मिलना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि कपड़े फिट नहीं आते थे। जब भी जाते थे लगता था कि हर कोई इंसान आपको टॉन्ट कर देता है वजन के लिए कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो। मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि अपनी बेटी का वेट लॉस कीजिए। सो बहुत ज्यादा मैं मेंटल प्रेशर में भी आ गई, बट इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुई, न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया, अमेजिंगली 12 केजीज फैट लॉस किया और हमेशा बड़ी बड़ी कुर्तियां पहनती थी, 2XL साइज के कपड़े पहनती थी कि हमेशा बॉडी छुप सके, लेकिन अपने फेवरेट क्लोथ्स मैंने पहनना शुरू कर दिए। और दिन ब दिन जैसे न्यूट्रिशन यूज कर रही है, हमारी स्किन अमेजिंग हो रही है, हमारा कॉन्फिडेंस अमेजिंग हो रहा है। पहली फोटो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 साल की लड़की है जिसको कोई
हमें गोल्स का नहीं पता था, हेल्थ क्या होगी कुछ नहीं पता था, लेकिन आज जब आप मुझे देख रहे हैं, आई एम 29 ईयर्स यंग और मैं 2 साल की बेबी की मदर हूँ, और आज जो मेरी एनर्जी लेवल है, आज जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छूता है थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। जब आप उम्र के साथ साथ बेहतरीन खाना खाते जाते हैं तो आपकी स्किन, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। मैरिज के बाद सेम खाने को पॉजिटिव रखा क्योंकि बेहतरीन खाना है। 9 महीने सब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया है क्योंकि वजन घटाने बढ़ाने की दवाई नहीं है, ये एक अच्छा खाना है। और अपनी डिलीवरी के 24 घंटे बाद ही अपने न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना शुरू किया और मैं अपना 34 kg फैट लॉस अभी तक कर चुकी हूँ। और ये फैट लॉस मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 1 साल 2 महीना पहले किया था और आज तक मैं इसको मेंटेन कर पा रही हूँ। बट इस फैट लॉस के साथ साथ मेरी स्किन, मेरा कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ अमेजिंग है और आई एम हैप्पियर पर्सन। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आज हम खुश इंसान हैं। रोज जब खुश सुबह उठते हैं, इतने ज्यादा हम हेल्पफुल फील करते हैं इस लाइफ के लिए, इस बॉडी के लिए, इस अमेजिंग स्किन के लिए, इतने लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं। स्ट्रेस नाम की चीज कोई लाइफ में है ही नहीं। सो थैंक्स टू दिस अमेजिंग सिस्टम। बट ये कैसे हुआ? मेरे कोचेस की गाइडेंस से, उस वर्चुअल सिस्टम से। शायद अगर मैं इस वर्चुअल सिस्टम से कनेक्टेड ना होती, होती, बहुत लाइफ में होपलेस होती और हमेशा मैं बताना चाहती हूँ लाइफ से डिससैटिस्फाइड होती। बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा भी बहुत कमा रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, परिवारों में दिक्कतें होती हैं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सेल्फ लव लैकिंग होता है। जब हम अपने आप से पूरी तरह प्यार नहीं करते ना, जब हम अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, हमें जिंदगी में हर इंसान बुरा लगता है, हमें हर में कमी दिखती है, हम हर एक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है। बट जब हम अपने आप पे कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हैं, अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं, फिर दुनिया भी बहुत प्यारी लगने लग जाती है। तो आज हमें ये सारी दुनिया बहुत प्यारी लगती है और आप सब हमारी फैमिली है, आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई रियली वांट कि जो बेहतरीन चेंज हमारी लाइफ में आया, आपकी लाइफ में वो आए, बट आपको सीखने के लिए रेडी रहना होगा। तो शुरू करते हैं आज के अमेजिंग सेशन को। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि संदीप मैम बिल्कुल देख सके, आप फ्रेश और शेक तो अपना लेके बैठे होंगे। अगर नहीं लेके बैठे हो, कल से लेके बैठे हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। दूसरी चीज, इस पर हमेशा नहा धो के फ्रेश होके बैठिए। कोई भी पर्सन काइंडली बेड से उठ के नाइट सूट में या भी आधा रजाई पे लेटा ऐसा ज्वाइन नहीं करे, क्योंकि आप सीख नहीं पाएंगे। आप माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ये मायने रखता है। जब हम बेड से ही नहीं उठे, जब नाइट सूट नहीं चेंज किया, दिमाग ही सोया हुआ है, सीख ही नहीं पाओगे। तो आप बच्चों को भी तो रेडी करके भेजते हो, या आपका स्कूल है, आपको प्रॉपर्ली रेडी होके बैठना है, राइट। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज सेट विद योर डायरी एंड पेन, क्योंकि जिन चीजों को आप जिंदगी में लिखेंगे नहीं ना, वो आपके माइंड में रजिस्टर नहीं होगी। जो चीज नहीं लिखोगे वो दिमाग में नहीं जाएगी। हमें बहुत बार लगता है लिखना क्यों जरूरी है, ये जब लिखने लगोगे ना तब पता चलेगी क्या ताकत है लिखने की, राइट। सो आई होप आपकी डायरी पेन रेडी है। लिखिए, आज की डेट लिखिए, 27 दिसंबर, अभी का टाइम लिखिए, 9:17 हुए हैं। भगवान का नाम लिखिए, आप राम राम लिखते हैं, वाहिगुरु लिखते हैं, जो भी लिखते हैं लिखिए। हमें गॉड की ब्लेसिंग चाहिए। अभी हम अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। फिर लिखिए आपका गोल क्या है, कब आपको आइडल वेट पे आना है, क्योंकि मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर अभी तक आपने अपना गोल सेट नहीं किया ना, आपने लिखा नहीं कि आप चाहते क्या है, आपका रिजल्ट आए या ना आए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, आप आइडियल वेट पे फोकस भी नहीं रहोगे, आपको पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या। और नेक्स्ट चीज, जब गोल सेट नहीं होता ना, जब रास्ता पता नहीं होता, तो इंसान डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होता है। किसी ने कुछ कह दिया, शादी आ गई, किट्टी पार्टी आ गई, ये वो आ गया, 2 मिनट में इंसान डोल जाता है। जिसके गोल्स नहीं होते, जिसका गोल लिखा होता है ना, इस डेट को आइडियल डेट पे आना है, घर पे शादी आ जाए, बच्चे की शादी आ जाए, इंसान फिर भी मीठा नहीं खाता है। ऐसे लोग हैं हमारे पास, बट ये उनके लिए होगा जिनके गोल सेट होगी। तो फटाफट अपने आइडल वेट की डेट लिखिए। मैं किसी का भी माइक अनम्यूट करके आपको आइडल वेट की डेट पूछ सकती हूँ। जिनके कैमराज ऑफ है, आपने तो जरूर लिख ली होगी, आई एम श्योर आपने तो लिखी ही होगी, आप जरूर आएंगे वेट पे, राइट। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी हाउ वी कैन अचीव लाइफ लॉन्ग फिटनेस, कौन सी टिप्स को हमें फॉलो करना है ताकि हम लाइफ लाइफ फिटनेस को एंजॉय कर सके। पहली चीज जिसकी हमें हैबिट डालनी है, दैट इज वॉक।
वॉक एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड एक्टिविटी है। मतलब लोगों को लगता है सिर्फ सैर करनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, अगर तो आप सैर 10 दिन में एक बार करते हैं, किसी की बात सुन के, या साथ मिल गया तब कर ली, या सर्दी देख के नहीं की, गर्मी देख के कर ली, तो आपको वॉक का बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली एवरीडे वॉक कर रहे हो 10,000 स्टेप करने की आप हैबिट एक लाइफ लॉन्ग डाल रहे हैं, तो आपने जो भी यहाँ पे रिजल्ट अचीव किया, आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, आपके जॉइंट्स अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि इस कॉल पे हम इकट्ठे वजन घटाने बढ़ाने के लिए नहीं हुए हैं, हम 6 महीने के लिए फिट होने के लिए नहीं हुए हैं, हम लंबे समय तक फिट रहने के लिए हुए हैं। तो पहली चीज, डेवलप अ हैबिट ऑफ वॉक। तो आज से लिखिए कि दिन के वो कौन से 15-20 मिनट है जो आप वॉक करेंगे। घर में कीजिए, लॉबी में कीजिए, छत पे कीजिए, बाहर जाके, जहां भी लिखिए कौन से वक्त आप करेंगे। लिखिए, राइट डाउन, लिखो वो कौन सा टाइम है जब करोगे, इतने सुबह करोगे, कितने बजे, या शाम को करोगे, एग्जैक्ट टाइम लिखो। ये नहीं वेट करना कि कोई साथ मिल गया तो करोगे, नहीं। अगर सेहत का ध्यान नहीं रखा ना, इंसान एंड में अकेले ही बीमार होता है, हॉस्पिटल बेड में कोई साथ नहीं होता वहां पे। तो फिटनेस के लिए क्यों साथ ढूंढना है हमें। तो पहले लिखिए कितने बजे आप आज से वॉक शुरू करेंगे। अगर आप ज्यादा ओवरवेट है, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन है, कोई बात नहीं, 1000 स्टेप से शुरू कीजिए, कुछ तो कीजिए जितना आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल समझती हूँ जिनका वेट 100+ है, उन लोगों के लिए मुश्किल है 10,000 स्टेप करना। हम रिकमेंड भी नहीं करते क्योंकि नहीं होगा। जितना कर सकते हैं उतना करिए। कीजिए तो कितने बजे वॉक करना शुरू करिए। आप सबका भेजना है, मुझे बात है, मैं देखने वाली हूँ। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलो पोर्शन ईटिंग। यस, क्या अक्सर ये लोग कहते हैं कि मैम क्या ये चीज मुझे बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, अगर मुझे फिट रहना है क्या मुझे ये चीज बिल्कुल क्विट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। कि आपको राजमा राइस पसंद है तो आपको लाइफ के लिए छोड़ने पड़ेंगे, आपको कड़ी चावल पसंद है तो आपको हमेशा छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक रूल समझ के, जिसको कहा जाता है कंट्रोल्ड एंड पोर्शन ईटिंग, तो आप कभी भी अपने वेट को बाउंस बैक नहीं करेंगे, ना ही आप कभी बीमार होंगे। मतलब चीजों को सही पोर्शन और थोड़े हिस्से में खाना, हर चीज थोड़ी थोड़ी लेके खाना। एग्जाम्पल, आपके घर में बने राजमा चावल, नॉर्मली घरों में क्या होता है, पूरी थाल हमने चावल से भर ली और उसके ऊपर 3 कच्ची राजमा डाल दी, राइट। तो हम आराम से स्वाद लगा लगा के खा रहे हैं। ये है अनकंट्रोल्ड ईटिंग। ये कंट्रोल्ड ईटिंग नहीं है, आपने पोर्शन ही कंट्रोल नहीं किया। दूसरी जगह, आपके घर पे बने राजमा चावल, आपने अपनी प्लेट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सों में आपने अपना सलाद रखा, एक हिस्से में आपने अपनी राजमा की दाल रखी, एक हिस्से में आपने थोड़े से राइस रखे, और एक हिस्से में आपने एक चपाती रखी। अब ये है आपकी पोर्शन रेटिंग। सिमिलरली आप किसी भी चीज जब आपके घर में बनी है, आपकी कोई दाल बनी है, आपकी कोई रोटी बनी है, तो आपने एक पोर्शन में डाला अपना सलाद, एक पोर्शन में आपने स्प्राउट्स डाल दिए, भुने हुए चने हो गया, आपका वाइट चने का सैलेड हो गया, आपने वो डाल लिया, एक कटी डाल, 2 चपातीज रख ली। तो ये है आपकी पोर्शन ईटिंग। अगर आप इस तरीके से खाने को जिंदगी का असूल बना लेंगे, यू विल नेवर बी ओवरवेट। 4 गुलाब जामुन का स्वाद भी वही है, 1 गुलाब जामुन का स्वाद भी वही है। तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल ईटिंग सीख जाएंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका कभी वेट बाउंस बैक नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम तब आती है, वेट लॉस कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे भैया अभी तो किला फतेह कर लिया हमने, फिर हम कुछ नहीं देखते हैं, और फिर हम सब कुछ अनकंट्रोल्ड, बिना सोचे समझे, बिना नापे तोले हुए इसको खाते हैं, राइट। तो कंट्रोल्ड एंड पोर्शन ईटिंग को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, 80-20 रूल को हमेशा लाइफ में फॉलो करना। लिखो 80-20 रूल। व्हाट इज 80-20 रूल? हमारी जिंदगी में 80% जो काम है वो हमारे खाने पीने की आदतों का है, 20% काम जो है हमारे वर्कआउट का है। मैक्सिमम लोग क्या 80% रोल देते हैं अपने वर्कआउट को, 20% इंपॉर्टेंस देते हैं अपने इसको क्या बोलते हैं, अपने को। एग्जाम्पल, मैं कल ही किसी पर्सन से मिली, कल की बात है, रिसेंट में आपको, तो उन्होंने बताया कि यार मैं जब जिम करता था ना, तो तुम्हें पता है मेरा ट्रेनर मेरे साथ क्या करता था। तो मैंने कहा बताओगे, तो मैंने बोला कि हमारा ट्रेनर ना हमें इस पुल पे दौड़ाता था, वो 4 किलोमीटर का पुल है, तो वो कहता था जाओ, वो पीछे पीछे गाड़ी लेके आता था, तो आगे कहता था तुम दौड़ो, हम आगे दौड़ते होते पीछे गाड़ी लेके आता था, पूरा दौड़ाता था। और जब हम वापिस में आते थे ना, फिर हम कचौड़ी खा के आते थे। मतलब कचौरी पंजाब वाले समझ लो जैसे छोले भटूरे टाइप हो गया, राइट। तो हम छोले कचौरियां खा के आते थे। तो वहीं पे मुझे बहुत हंसी आई और मुझे समझ आई यही तो गलती है मैक्सिमम लोग जो करते हैं। मैक्सिमम लोग सुबह सैर के लिए निकलते हैं, अरे सैर करके आए, बहुत थक गए, बनाओ एक चाय का कप, बनाओ एक कॉफी का कप। बहुत सारे लोग जो दोस्त यारों के साथ
मेरे पास ऐसे हैं जो कहते हैं मैम पिछले 20 बढ़ा लिया, 20 साल से एक्सरसाइज करके 40 किलो वजन बढ़ा लिया। तो ये मिस्टेक आपको समझनी है। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग फिट रहना चाहते हैं, आप अपने दिमाग को ये कहना बंद कीजिए कि अच्छा अगर आज बंद खा ले एक्सरसाइज कर लेंगे कोई गल नहीं, आज ज्यादा खा लिया तो एक्सरसाइज करके मैं बर्न कर लूंगी कोई बात नहीं। ये रॉन्ग मिथ है, इसको बड़ा क्रॉस कर दीजिए कि एक्सरसाइज ज्यादा खा लो एक्सरसाइज करेंगे। नो, पोर्शन एंड कंट्रोल ईटिंग को जिंदगी का हिस्सा बनाइए और अपने खाने को, डाइट को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप ज्यादा आपका शेड्यूल ऐसा है फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर पाते तो आप वेट को मेंटेन रखेंगे, 1 किलो भी नहीं बढ़ेगा। आज मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बता दूंगी कि जितने भी लोग आपको ये कहते थे ना अरे बढ़ जाता है ये तो बढ़ जाएगा, आपको उन सब लोगों की बातें याद आएंगी और आपको हंसी आएगी, क्योंकि आज मैं आपसे फैक्ट्स की बात करूंगी, आज मैं आपसे साइंस की बात करूंगी। आज हम आपसे ये बात नहीं करेंगे कौन क्या कहता है, आज हम आपसे टेक्निकल बात यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको ये बातें समझ के आगे, आज से आपके दिमाग से चिंता निकल जाएगी कि बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि बढ़ता किन लोगों का है, जो पहली बात अपने आइडल वेट पे नहीं आते, आइडल फैट मेंटेन नहीं करते, बीच में छोड़ते। और दूसरी चीज, जिन्होंने ये सोचा होता है कि बस ये वजन घट जाए, उसके बाद तो चाय भी शुरू कर देंगे, उसके बाद तो पराठे भी शुरू कर देंगे, पानी भी 5 लीटर से 1 लीटर कर देंगे और फिजिकली एक्टिव भी नहीं रहेंगे, वो लोगों का बढ़ेगा 110%। जैसे आप घर में सोचो BMW कार लेके आए, 1 करोड़ की आप गाड़ी लेके आए, आपने उसमें अच्छा तेल डाला तो आपकी गाड़ी आपको अच्छी एवरेज देगी। बट आप BMW में केरोसिन मिट्टी का तेल डालेंगे तो बताइए धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा? कितने लोग कहते हैं धुआं निकलेगा? हैंड वेव कीजिए। BMW में मिट्टी का तेल डालो, धुआं निकलेगा या नहीं? अभी मुझे ये बताइए, क्या BMW की गलती है, क्या कंपनी की गलती है यहाँ पे? ये जिसने मिट्टी का तेल डाला उसकी गलती है, जिसने मिट्टी का तेल डाला उसकी गलती है। वहीं पे आप अपनी गाड़ी की अच्छी सर्विस कराइए, साफ तेल डालिए, मेंटेन करिए, आपकी गाड़ी आपको कितने साल बेहतरीन एवरेज देगी। सेम हमारी बॉडीज के साथ है। हमारी बॉडी भगवान की फैक्ट्री में बनी है, उन्होंने हमें बनाया, ठीक है, उन्होंने ये गाड़ी बना के भेज दी धरती पे। अभी हमारे हाथ में है कि सर्विस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा तेल डालते हो तो अच्छी एवरेज देगी, लंबी एवरेज देगी, बीमारियां नहीं होगी। अगर डालोगे मिट्टी का तेल, मतलब अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, तो गाड़ी धुआं भी आएगा, बीपी शुगर थायराइड भी होएगा, वजन भी ज्यादा होगी और एवरेज भी कम हो जाए। समझ गए इतना सा पॉइंट? बस इतनी बात है, अगर समझ जाओगे तो कोई चिंता नहीं होगी। तो आज के बाद अगर कोई बोले ना तेरा डबल क्या कहना है, आपको सिर्फ एक चीज कहनी है, यार गाड़ी तो है, अच्छा तेल डालेंगे अच्छा चलेगी, मिट्टी का तेल डालेंगे खराब चलेगी, बस। तो आज के बाद कहीं भी कुछ खाने जाए, कोई जंक फूड खा रहा है और आपको चूज करना है, तो आपको वही देखना है, अरे ये तो मिट्टी का तेल डाल रहा है अपनी गाड़ी में, मुझे अच्छा तेल डालना है। कोई कहता है क्या करना है वॉक करके, क्या करना है एक्सरसाइज करके, तो आप बोलो कि इसको सर्विस नहीं करनी अपनी गाड़ी की, इसको करनी चाहिए, मुझे तो चाहिए, मैं तो सर्विस करूंगा, जाऊंगा रनिंग पे वॉक पे। तो अगर ये माइंडसेट अपनी बॉडी के लिए ऐसा कर दोगे ना, तो मजाल है कि वेट गेन हो जाए या आपको बीमार हो जाए। थोड़ा सा पॉइंट है जो हमें समझना है। नेक्स्ट चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, हैव प्रॉपर स्लीप। नींद का आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा, राइट। और अक्सर आज के समय में लोगों की स्लीप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, उनको प्रॉपर नींद नहीं आती। तो 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप की हैबिट आपको बहुत ज्यादा डालनी है, फिटनेस को मेंटेन कर पाएंगे, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज अपने स्लीप साइकिल्स को हेल्दी रखिए, ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके स्लीप साइकिल्स हेल्दी रहे। नेक्स्ट आपको जिसको रखना है, हैव कंट्रोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। आपकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल स्ट्रेस लेवल्स, आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स है, लोगों को काम की टेंशन है, पैसे की टेंशन है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, कंपैरिजन लोग बहुत ज्यादा करते हैं। स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, बिल्कुल भी लोगों की मेमोरी पावर नहीं है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है। और स्ट्रेस तो सबसे बड़ा कारण है वेट गेन होने का भी, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी में वेट गेनिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। स्ट्रेस को मेंटेन करेंगे, पहली बात आपकी एक रूटीन बना के प्रॉपर। आज जितने लोगों ने वीडियो सुनी, पहले ऑडियो चल रहा था, किस किसने सुना कॉल से पहले?
उसमें बात ही ये चीज की गई कि जो लोग सुबह 2 घंटे अपने आप को देते हैं, अपनी कसरत को देते हैं, अपने गोल्स को राइट डाउन को करने में देते थे, अपने शेड्यूल को देते हैं, आराम से शुरुआत करते हैं, वो लोग जिंदगी में कितने स्ट्रेस फ्री और सेटिस्फाइड लोग हैं, राइट। वहीं पर वो लोग जो टाइम पे उठते हैं, ये नहीं पता कपड़ा कौन सा पहना है, ये नहीं पता कि खाना क्या है, कोई रूटीन ही सेट नहीं है, सुबह उठते ही उनके झगड़े और स्ट्रेस हो जाता है, सुबह उठते ही, राइट। तो आप सुबह उठ के अगर 2 घंटे अपनी सेहत को दे रही है, भगवान का शुक्राना कर रहे हैं, अपने गोल्स को राइट डाउन कर रहे हैं, आज क्या करना है उसको प्लान कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल रहेंगे, आप सारा दिन खुश रहेंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव लोगों को अगर आप लाइफ में डिस्टेंस कर देंगे, नेगेटिव लोग कौन से होते हैं, जो कि ना जिनके गोल्स है, ना जिनको अमीर होने का शौक है। सेहत, जिंदगी में आगे बढ़ना, बेहतर करना, गोल्स और अमीर होना, ये 5 शौक जिनके पास नहीं है, मैं उनको नेगेटिव मानती हूँ, जिनके पास कोई गोल्स नहीं है, राइट। तो अगर जिनके पास नहीं, नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कीजिए, अपना सर्कल देखिए, क्योंकि अक्सर लोगों का जो लाइफ में स्ट्रेस है उनके रॉन्ग सर्कल से आता है। ऐसे दोस्तों में बैठ जाएंगे जो बात कर रहे हैं, अरे सरकार कैसी है, पड़ोसी कैसा है, उसका डाइवोर्स हो गया, उसने मर्डर कर दिया, वहां पे चोरी हो गई, 24 घंटे ऐसी बात करते हैं, 24 घंटे वो ऐसी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करती है। तो आज लिख लीजिए, अगर ऐसा कोई भी इंसान है जिसके पास बैठने के बाद आपको लगता है कि आप थक गए हो, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी ड्रेन है, आपको आज के बाद उसके पास नहीं बैठना है। हमें किससे लड़ना नहीं है, किससे झगड़ा नहीं। जिनके पास बैठने के बाद थका थका फील हो जाता है, ड्रेन फील हो जाता है, इतनी नेगेटिव बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाउंड के पास बैठ के एनर्जी नेक्स्ट लेवल चली जाती है, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, उन लोगों को ब्लॉक कीजिए। नेक्स्ट, ऑलवेज बी थैंकफुल, हर दिन जरूर लिखिए। आप सबको मैंने कुछ दिन पहले एक्सरसाइज कराई थी, जहां मैंने आपको बोला था लिखो कि इस चीज के लिए थैंकफुल हो, और आप सबने वो एक्टिविटी की थी, आई होप कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। सुबह 10 चीजें, शाम को 10 चीजें आप लिख रहे हैं जिनके लिए आप भगवान का शुक्राना करते हैं, क्योंकि हम सबके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ लोगों के लिए सपना है, हम उनका शुक्राना नहीं करते, हम ऑलवेज उस चीज की कंप्लेन करते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो भगवान को अपने हाथों के लिए, आंखों के लिए, पानी है पीने के लिए, खाना है खाने के लिए, सिर पे छत है, कंबल है, परिवार है, थैंक यू बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारा दिन भी जितना थैंक यू बोल सकते हैं। आपकी काम वाली भी आपके घर में सफाई करने आती है, थैंक यू बोलो। पानी का ग्लास किसी ने दे दिया, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलने से इतनी आत्मा की पावर बढ़ती है, आपको नहीं। और दूसरी चीज, किसी को थैंक यू बोलते हैं, वो इंसान जो आपको दुआएं दे रहा है, आपके घर में कोई बाथरूम भी अगर क्लीन करने आता है ना, या फिर आप पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज करते हैं। हम जब जाते हैं ना पब्लिक टॉयलेट्स में, 5 रुपए 10 रुपए दे के पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, वहां पे जो बैठे हैं बोलिए थैंक यू कि आपकी वजह से हम क्लीन वॉशरूम यूज कर पाए, थैंक यू सो मच। ऑन होंगे। सो आज के बाद हर एक का शुक्राना कीजिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, एज हस्बैंड वाइफ हम एक दूसरे के लिए बहुत सारे काम करते हैं जो अननोटिस्ड जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड जा रहे हैं जॉब पे, कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, बॉस का स्ट्रेस होता है, सब कुछ होता है। बहुत बार घर का जो हस्बैंड होता है बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करता है, बट कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं मेरी फ्रेंड के पास तो कितना बड़ा गोल्ड का सेट है, उन्होंने देखा घर का इनॉग्रेशन कैसे किया है, कंपैरिजन करते हैं। नहीं करना, थैंक यू बोलना है। जितने भी जेंट्स है, आपकी वाइफ देखो सारा दिन खाना बनाते हैं, वो घर पे होते हैं, आपको कपड़े प्रेस मिलते हैं, धुले हुए मिलते हैं। आप इमेजिन करो अगर 2 दिन आपकी वाइफ घर पे नहीं होंगी, खाना कौन देगा आपको, कपड़े प्रेस नहीं मिलेंगे, आपको धुले हुए नहीं मिलेगी, दुनिया अपसाइड डाउन आ जाएगी। तो बट हम थैंक यू नहीं बोलते। अगर दाल में नमक कम हो जाता तो लड़ाई बहुत जल्दी हम करने लग जाते हैं। ये नहीं करना है। थैंक यू बोलिए, आप एक दूसरों को जरूर और जरूर थैंक यू बोलिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी आत्मा की पावर बढ़ेगी, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आने वाली है। ये बातें बहुत छोटी है बट आपको अमीर ये बातें बनाएंगी, दिमाग से अमीर, मन से अमीर, जेब से अमीर, आपको ये बातें बनाने वाली है। सो ये चीजें आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाली है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लाइफ लॉन्ग फिटनेस के लिए जिसका आपको ध्यान रखना है, चीजों को जो हम रीकुक कर करके खाते हैं, हमें चीजों को फिर से गर्म करके खाने की जरूरत होती है, उसको कम कीजिए। ट्राई कीजिए फ्रेशली कुक खाना बनाइए, या उतना ही बनाइए जितना आपका यूज होता है। जितनी बार आप तेल को रीयूज करते हैं, वो उतनी बार बैड फैट्स बनता जाता है, वो बैड फैट्स आपके इंटरनल ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो रीहीट मत कीजिए चीजों को, बार बार हीट करना, बार बार हीट करना नहीं करना। आपने देखा होगा जब आप किसी हलवाई की दुकान पर जाते हैं नॉर्मल, वो बार बार सेम तेल में जब समोसे तलता रहता है या पकौड़े तलता है, आपने देखा वो तेल का रंग ग्रीन हो जाता है,
या घर में भी आप कुछ चलते हैं तेल ब्लैक हो जाता है, किसने तेल का रंग बदलते देखा है? यस, हम सबने देखा। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब वो होता है तो जैसे आप उसको फ्राई करते जाएंगे वो बैड फैट्स बनता जाएगा, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बैड है। तो रीहीट कर करके चीजों को नहीं खाना है। नेक्स्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज जो चीजें हमारे घर में आती है ना, जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, जैसे फ्रोजन चीजें आ गई जी, 6 महीने फ्रिज में रखो, कोई चक्कर नहीं है इसका, या फिर इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, राइट? क्योंकि इनमें बहुत सारा प्रेजर्वेटिव है जो हमारी सेहत के लिए खराब है। तो लॉन्ग शेल्फ लाइफ चीजों को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट जिसकी आपको ध्यान रखनी है, लाइफ लॉन्ग फिटनेस के लिए 5 लीटर्स वाटर हैबिट डालनी है, सर्दी हो या गर्मी हो। ये नहीं कहना मैम कि अभी सर्दी आगे पिया नहीं जाता, बॉडी को नहीं पता सर्दी, उसको चाहिए है, इवन ठंड में ज्यादा चाहिए। आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी है, सो आपको वाटर इनटेक की ऑलवेज एक हैबिट क्रिएट करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको जिस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑलवेज अपने आप को एक बड़ी मील खाने से अच्छा है दिन में 5 मील्स छोटी खाए। मतलब सुबह अपने नाश्ते में अपना शेक ले लिया, 11-12 बजे एग्जाम्पल एक एप्पल ले लिया, दिन को आप पोर्शन ईटिंग में अपना लंच ले लीजिए, शाम को आप अपना कोई सूप ले लीजिए, आप अपना थोड़ा सा स्प्राउट ले लीजिए, थोड़ा सा आप अपना मखाना चाट बना लीजिए, कुछ ऐसा बना लीजिए। रात को आप लंच, डिनर है तो डिनर, शेक है तो शेक। तो दिन में 5 मील छोटी छोटी लीजिए, रादर देन कि आपने सुबह कुछ नहीं खाया, आपने दिन को कुछ नहीं खाया और रात को इतनी भूख लग गई, इतना ज्यादा घटाया, इतना ज्यादा खाया कि सोचा था वजन घटेगा और डबल बढ़ गया। तो जब भी आप अपनी बॉडी को लॉन्ग गैप्स दे रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन जाती है, एंड उसके साथ साथ क्या रहता है कि आप ओवर ईट करते हैं। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं ना, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं लंच भी नहीं करती, मैं सारा दिन निकाल लेती हूँ, मैं शाम को ही खाती हूँ एक बार नौकरी से आके। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। ये चीज आपको बीमार कर रही है, तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपनी लाइफ में शुगर, नमक और चीनी का इंटेक जितना कम रख सकते हैं रखिए, जितना कम रख सकते हैं आप रखिए, क्योंकि चीनी, शुगर के हम बहुत सेशंस करते हैं, वो कितनी हार्मफुल है। नेक्स्ट, नमक भी आपके शरीर में वाटर रिटेंशन करता है, पानी रोकने का काम करता है। जो एक्स्ट्रा नमक खाने के आते हैं, कई लोग सब्जी के ऊपर एक्स्ट्रा नमक डालते हैं, कई लोग सलाद के ऊपर एक्स्ट्रा नमक डालते हैं, हर चीज के ऊपर एक्स्ट्रा नमक डाल के, इसको आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करना है, राइट? इसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपको जिस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए है, लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे कंक्लूड करूंगी, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड वो है कि आपको सारी जिंदगी अपने खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमारा शरीर जब से हम पैदा होते हैं और जब से हम इस दुनिया से जाते हैं, सारी जिंदगी हमारी जो बॉडी है ना, ये काम करती है, हार्ट, किडनी, लिवर, इसको अच्छी खुराक, इसको मल्टीविटामिन, प्रोटीन, फाइबर एवरी डे चाहिए। तो अगर आप शेक ये सोच के पी रहे हो कि जितनी देर मुझे पतले होना है या जितनी देर मेरी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही मैं उतनी देर लूंगी, तो हम अभी तक समझे नहीं है कि इसका मकसद क्या है। ये आपका न्यूट्रिशन है। अगर आप सारी जिंदगी, जैसे बहुत लोगों ने बताया सारी जिंदगी फिट रहना है, तो एक एक्सेप्ट कर लीजिए, 2 चीजें एक्सेप्ट कर लीजिए, 2 चीजें कि जिंदगी भर अपनी चाय में ए फ्रेश और नाश्ते में शेक, कोई इसका ज्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप जिंदगी भर के लिए एक नाश्ते में शेक ले रहे हैं और एक और फ्रेश ले रहे हैं, सिर्फ इतना कर दीजिए, ये बहुत सस्ता आपको पड़ता है, रादर देन सारी जिंदगी दवाइयां खाना, डॉक्टर्स के पास जाना। मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आप महीने में सुबह का नाश्ता शेक, मैं एंटीबायोटिक की बात कह रही हूँ और मैं बेसिक चीज बता रही हूँ, वैसे तो मल्टीविटामिन भी लेना है, कैल्शियम लेना है, जिनको सारी जिंदगी फिट रहना है, ये न्यूट्रिशन सारा खाना है, मैं सारी जिंदगी खाऊंगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि बेसिक बात कीजिए, तो नाश्ते में आपको अपना शेक, न्यूट्रिशनल शेक, और अपनी टी कॉफी की जगह आप फ्रेश आपको रखनी है। अगर आप इन 2 चीजों को सारी जिंदगी कंटिन्यू रखते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका जो महीने का खर्चा है ना, वो आपके एक डॉक्टर की कंसल्टेशन से भी कम आएगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, 2-2 हजार पे सिर्फ कंसल्टेशन फीस है। तो आप इस हैबिट को अगर डाल लेते हैं कि आप ऑलवेज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शेक रखेंगे, चाय को ये रखेंगे, बहुत अच्छी हेल्थ को लंबे समय तक एंजॉय कर पाएंगे। तो आज से इन चीजों को, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सके। एंड अभी हम आप सबसे सीखेंगे कि इस सिस्टम को ज्वाइन करके, इस कम्युनिटी में ज्वाइन करके आपकी कौन सी हैबिट चेंज हुई, आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आप सबके सीनियर कोच को, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर साइबर सर।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, विश यू वेरी 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 हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगर आपको ऑडियो और वीडियो मेरा क्लियर आ रहा है एक बार वेट कर दीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज आया था, बट यस आप सभी का वेलकम है आज की वर्चुअल क्लब में। एंड बहुत अमेजिंग सेशन है। सबसे पहले बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए डॉक्टर गुंजन के लिए, इतने अमेजिंग सेशन के लिए, और होस्ट ऑफ द डे संदीप कौर के लिए भी बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। बहुत अमेजिंग इन्होंने आज स्टार्ट किया है। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि ये सभी लोगों की शुरुआत एक दिन ऐसी हुई थी जब ये सभी लोग एक कस्टमर थे। हम सभी लोग एक कस्टमर से ही स्टार्ट किया है, और जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और यहाँ तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी की चीज का रहा है, दैट इज हेल्थ कोच। जो हमारे कोचेस हैं, हमने कोचेस का एक भी कहना नहीं मोड़ा है। हमने कोचेस की हर एक वो बात मानी है जो उन्होंने बोली है, बिकॉज हमें पता था कि हमें उनके जैसा बनना है। तो मेरी लाइफ में मेरे कोचेस का बहुत बड़ा रोल रहा है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। बट ये अभी जो पार्ट है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। अभी हम आपसे सुनने वाले हैं कि आपकी जर्नी कैसे चल रही है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चल रही है। और मैं जरूर शेयर करूंगा सबसे पहले अपनी जर्नी। मेरा नाम साहिब अवनीत सिंह है और मैं वैसे संगरूर से हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ गाजियाबाद से, राइट। और बहुत अमेजिंग लाइफ हो चुकी है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बिकॉज हम एक मिशन पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को हैप्पी और हेल्थियर बनाने का काम कर रहे हैं, राइट। और मेरा इस सिस्टम से ज्वाइन होने का कारण था ओवरवेट, और वजन कम करने की कोशिश कर रहा था जिम के थ्रू, पर हुआ नहीं। बट फैमिली को हर्बलाइफ मिली और मैं अपनी फैमिली के थ्रू हर्बलाइफ से इंट्रोड्यूस हुआ, और लकीली अपना 3 मंथ्स में 16 केजीज बॉडी वेट रिड्यूस किया, और उसके बाद बहुत लोगों को इंस्पायर करना स्टार्ट किया। और आज हम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे कि आप जरूर शेयर कीजिएगा कि आज मैं कुछ सीनियर कोचेस को यहाँ पे इनवाइट करूंगा, और मैं उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे, और हम जरूर देखेंगे कि वो कितने लोगों की हेल्प करें, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीना रानी मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मैंने 2-2.5 साल पहला वजन 82 किलो 400 ग्राम से गलत खान पीन के आलता करके हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, पैरालिसिस, पैर की हड्डी लगी हुई, हाथ पैर सूजने थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, यूट्रस से भी सिस्ट थी। सिस्टम ਨਾਲ जुड़ के ब्रेकफास्ट को चेंज करके सर 11 महीने 1 किलो वजन घटाया। सर मैं अपने पिछले 1.5 साल तो आइडल वेट को इंजॉय कर रही हूँ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਸ਼ਨ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। सर मैं ये सीख लिया तो मैंने पता है अगर मैं एक दिन कुछ ले ही लेनी अपनी कोच तो परमिशन तो बिना मैं कुछ नहीं लेंदी, अगर ले लेनी है तो मैं वो मैंने सोल्यूशन दस देनी। तो सर जी ये मतलब जर्नी है, मतलब लाइफ ऑफ फिटनेस है सर, इन मैं मतलब पूरी जिंदगी मेनटेन रखूंगी ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। थैंक यू सर, अनम्यूट करूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 30 किलो वजन कम किया मैम ने, 30 केजीज, एंड बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैम आइकन मिनट कर स्वर्ण और सेखो मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम स्वर्ण कौर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए वापस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम स्वर्ण कौर सेखो, मैं जी संगरूर ਤੋਂ बिलोंग करती हूँ। मैं अमेजिंग खाना खा के पहले महीने ਵਿੱਚ अपना 17 किलो 400 ग्राम फैट लूज किया। ਮੈਨੂੰ हेल्थ इशू ਪਹਿਲਾਂ बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਤੇ पिछले 3 साल तो आइडल वेट पे है, मेरा वेट कदे भी मुड़ के गेन नहीं होया। जिवें अज मैम ने दस्सिया सी कि तुसीं अपनी सेहत नूं किस तरह दा बनाउणा चाहुंदे हो, उस विच उस तरह दा ही तेल पाउणा स्टार्ट करोगे। ते मैनूं उस दिन तो समझ आ गई कि मैं अपने आप नूं मेनटेन रखना ते मैं अपना ब्रेकफास्ट दे विच अपना शेक लै रही हां ते डेरे विच अपनी फ्रैश मैं कदे भी चाह नहीं लई। 3 साल तो मैं कदे भी नहीं टच कीती ते जिहदे नाल मेरी सेहत बहुत बेस्ट है। ते मैं ते काफी पर्सन की हेल्प कर रही है, जेडे हुण 6 पर्सन मेरे ते कॉल पे बैठे। थैंक यू सर।
ही थी, अनम्यूट कर ली। वेरी गुड, बढ़िया से क्लैरिटी कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, पिछले 3 साल से अपने आइडियल वेट पे हैं एंड बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, 6 लोग इनकी इस कॉल पे भी बैठे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, हर्ष भारद्वाज, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है, मैं नौला से बिलोंग करता हूँ। सर अमेजिंग न्यूट्रिशन लेके 2 मंथ्स में 2 kg मसल वेट गेन किया है सर, 4 kg वेट गेन किया है सर, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया, एनर्जी बहुत आ गई है। आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन लेने से पहले सर कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मेरा ना सर जब मैं 6 बजे वाली क्लास लगाता हूँ उसमें सर मेरा रिजल्ट शेयर नहीं किया जाता था, जब वो टर्न आती थी तो लीव कर जाता था मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भी मेरा ऐसा नहीं किया जब मैंने रिजल्ट ना शेयर किया हो। वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए हर्ष के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, वेरी गुड हर्ष। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव मनमीत कौर, मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना 26 kg फैट लॉस किया और हेल्थ इश्यू सारे क्योर हो गए हैं। ऑलमोस्ट मतलब कंटिन्यू अभी 30+ लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक यू। वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं और बहुत लोगों को भी मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, करमजीत कौर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम करमजीत है, मैं बरनाला तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ तक मेरा 28 kg वेट लूज हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम सारियां क्लियर हो गई। सर जी ने मैनू कि गोडे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी, मैं तो बिल्कुल सीढ़ियां नहीं चढ़े जांदा सीगा, हुण मैं सारा ही काम करदी हां, बिल्कुल मैं ठीक हैगी। सर मैं बहुत लोगों की हेल्प कर रही है, 3 पर्सन मेरे इस टाइम कॉल पे ही है। थैंक यू करते बोलते मैं सर पेंजी सर, थैंक यू सर। वेरी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, सुनील भारद्वाज, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुनील भारद्वाज है सर, मैं तो बिलोंग करता हूँ सर। पिछले 7 महीने जो मैं बहुत अच्छे सिस्टम में जुड़ के सर 17 kg अपना फैट लॉस कर लिया सर, एनर्जी बहुत अच्छी है सर, दर्द बहुत होंदा सी लत्तां च सर, लत्तां सौंदियां सी, खंडियां चढ़दियां सीगियां, ते बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई सी, टैबलेट रिकमेंड करते थे डॉक्टर ने भी टैबलेट लेना शुरू कर दियो, पर सब तो छुटकारा हो गया सर, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ते सर 15 लोगों के लगभग जिवें मदद कर रहे हैं लोगों की, इस कॉल च मेरे सर 4 पर्सन बैठे हैं सर, थैंक यू करना सर ਤੁਹਾਡਾ गुंजन मैम का थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए भी। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, रिद्धि रानी, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रिद्धि, मैं बरनाला तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ तक इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपना 18 kg फैट लॉस किया, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ बैक पेन ਦੇ सर्वाइकल टोटली क्योर हो चुके हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ 6 to 7 ਪਰਸਨਸ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, 6 to 7 पर्सन इनकी कॉल पे भी बैठे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं बिलोंग करता जी। अमेजिंग न्यूट्रिशन लैके मैं ਹੁਣ तक 25 किलो वेट लूज कर लिया जी, ਤੇ ਸਰ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਜ ਸਰ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ ਜੀ। सर कितने पर्सन की हेल्प कर रहे हैं सर? सर 25 to 30 ਦੇ लगभग जी है। वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। सो ये थी हमारी आज की ट्रांसफॉर्मेशन सीनियर कोचेज और बहुत लोगों की ये हेल्प कर रहे हैं, और अब जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ वो हम सभी के सीनियर कोच हैं, हम सभी के मेंटोर हैं, और मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। सो हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। कोच प्रेमजीत सर ऑन दिस थिंग, सर आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप कॉल एंड कर देना। थैंक यू।
सर आपको होस्ट बना दिया, कॉल एंड कर देना। मैं ओके, थैंक यू सो मच। एक अच्छी सी क्लैपिंग करें पहले तो संदीप जी के लिए, बहुत अच्छे आपके होस्ट किया सेशन को। अपने लिए क्लैपिंग करें, हम सब लोग बहुत लकी हैं जो ऐसे सिस्टम में, मतलब भगवान का कितना थैंक्स करें। पहले तो भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है, फिर हमें ऐसी फैमिली में भेजा है जहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना प्यार मिला है सारी फैमिली का, और बड़ी अच्छी पेरेंट्स हैं, बच्चे बहुत बढ़िया हैं, इसके लिए थैंक्स करें। उससे भी बढ़िया थैंक्स है कि हमें हर्बलाइफ मिल गई है, इसके लिए तो बढ़िया सा थैंक्स करें भगवान का क्लैपिंग करके। और एक अच्छी सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन साहब जी के लिए, आज के पॉइंट बहुत ही अच्छे थे, एंड नए लोग बहुत ज्वाइन हो रहे हैं, उनको अच्छी सी ब्लेसिंग दे दें, उनकी भी लाइफ चेंज होने वाली है। सिर्फ 3 काम हमने किए हैं, न्यू कमर्स को बताना चाहता हूँ कि जब मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन की है, मैंने विश्वास किया है बस। बहुत लोगों ने किया होगा हर्बलाइफ को ज्वाइन, छोड़ के भी चले गए होंगे, लेकिन मैंने विश्वास किया, कोचिस का कहना माना और अपना रिजल्ट लेके आया। पहले ही 8 महीने में मेरा 46 kg फैट लॉस हुआ और आज तक मेरा 54 kg 200 ग्राम फैट लॉस हो चुका है। जिंदगी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। आज से 6 साल पहले की मेरी बॉडी, मेरी सोच, मेरा कॉन्फिडेंस और आज की मेरी बॉडी, सोच, कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम सोचते थे कि बस हमारी फैमिली है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा कारोबार है, बस ठीक है, हमें क्या लेना किसी से। लेकिन अभी हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारी फैमिली है, और दिल से हमेशा निकलता है सुखी बसाए मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै कर तारा, कि पूरी दुनिया हमारी फैमिली, हमें हेल्प करनी है। हमें समझ आ गया है कि जिस दलदल से हमारी फैमिली बाहर आई है, मैं बताना चाहता हूँ कि हम ना सब डेड बेड पे थे। इतनी प्रॉब्लम थी हमें कि मुझे शुगर थी, वाइफ को हार्ट ट्रबल थी, वेरिकॉन वेन्स की प्रॉब्लम थी, मदर को कैंसर था, फादर पहले एक्सपायर हो गए थे, बेटे की सांस फूलती थी, बेटियों की स्किन प्रॉब्लम थी, मतलब दुनिया जान की प्रॉब्लम हमारे घर में थी। और मेरे वाइफ बोलते थे परमात्मा सारे दुख हमें दे दिए हैं। एक्चुअल में परमात्मा ने किसी को दुख नहीं दिए हैं, वो हम तो उसके बच्चे हैं। हमारे कर्म आगे आ जाते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वो हम फल बोलते हैं। करनी आपो अपनी है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का सेशन इतना खूबसूरत है, इतने अच्छे पॉइंट मैंने दिए हैं। अभी बहुत लोगों ने अपने रिजल्ट शेयर किए हैं, एंड शेयरिंग जो है ना, ये बहुत, जैसे कहते हैं बांट कर खाना एक बंदगी है। जैसे आपका 1 kg भी रिजल्ट आ गया तो उसको शेयर करना जो है, ये आप बांट रहे हो, दुनिया में खुशियां बांट रहे हो। खुशियां जितनी आप बांटोगे वो बढ़ेगी। अगर हम विश्वास ना करते या हम ये शेयरिंग ना करते तो आज शायद हम इतने लोगों की हेल्प ना कर पाते। अभी हर्ष ने बोला कि सर मैं डेली अपना रिजल्ट शेयर करता हूँ शाम को 6 बजे की कॉल में, और आज सुबह भी उसने अपना रिजल्ट शेयर किया है, और इतने लोगों ने अपने रिजल्ट शेयरिंग की है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य दुनिया में नहीं है। हर ग्रंथ में लिखा है कि जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा फल सिख को शब्द सिखाएगा। आप ना 7 मंदिर बना दो, सोने के दान कर दो, उसका फल पता नहीं आपको मिलना है कि नहीं मिलना है, लेकिन आप किसी एक पर्सन की हेल्प कर दोगे ना, उससे भी ज्यादा फल भगवान आपको देंगे, क्योंकि ये असली मंदिर है हमारा, इसमें भगवान रहते हैं। तो ये काम हमें करना है। और मैं आपको 1-2 पॉइंट दिखाना चाहता हूँ कि मैं अभी सुबह सोच रहा था कि जो नॉर्मल इंसान है, जैसे हम लोग पहले 6 साल पहले हमारी क्या लाइफ थी, सुबह उठे, अखबार पढ़ा, एंड चाय ले ली, ब्रेकफास्ट ले लिया, एंड मिड मील में कभी लस्सी ले ली, कभी कचौरी का समोसा ले लिया, दोपहर में लंच ले लिया, शाम में फिर चाय कॉफी हो गई, साथ में कुछ पकौड़े ले लिए, रात को डिनर कर दिया। ये लाइफ होती है हमारी। पानी पिया या ना पिया, सर दर्द हो रहा है तो टैबलेट ले ली, तेजाब बन गया तो टैबलेट ले ली, डॉक्टर के पास चले गए, सर्जरी करवा ली, और क्या होता है एंड में डेड बेड पे आ जाते हैं हम। संत चलते भले नगरी बसती भली, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो है वो दुनिया से 40 इयर्स पहले जा रहा है, 40 इयर्स पहले। अब सोचिए कितना लॉस है। मैंने कल भी बोला था कि मेरे एक फ्रेंड की डेथ हो गई है चंडीगढ़ में, उसकी 45 ईयर एज है अभी, सिर्फ 20 मतलब 45 साल की एज में उसको अटैक आ गया। अब सोचिए कि हमारा डेथ रेट कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। हमारा खान पान इसमें बहुत बड़ा रोल है इसका। तो हमें करना क्या है, अपनी BMI चेक कीजिए आप। क्या होता है हमारी BMI में, BMI बढ़ती है तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेट करवा लिया, उसके बाद यूट्रस का ऑपरेट करवा लिया, उसके बाद हमें कैंसर हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। ये नाम ही ऐसा गंदा नाम है, इसको सुनने से ही कहते हैं कि इंसान ना बीमारी से नहीं मरता है, जो हम इलाज करवाते हैं, उसका मेडिसिन खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, वो उसकी डेथ का कारण बनती है, जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं या
करमजीत मैम बैठे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, उनको ज्यादा पता होगा कि हमें बीमारियां नहीं मारती हैं, हमें दवाइयां मारती हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और एक आप पॉइंट लिखिए, कुछ आते हैं जो आपको डेवलप करनी है, क्योंकि जो आते हैं हमारी, कुछ आते हमें दुनिया पे राज करवाएंगी, कुछ आते हमें मोहताज बनाएंगी, कुछ आते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी, कुछ आते हैं जो हमें फेलियर करेंगी। ये भी मैंने आपको 10 पॉइंट जो बताए हैं सारी आपकी आते हैं। आपको आइडियल वेट पे आना है एंड अपनी फैट से जो मसल है वो 1.5 गुना 2 गुना करने हैं। ये लिखिए आप। मतलब लोग क्या करते हैं, 2 महीने 3 महीने खाया सर, बस अब घर वाले नहीं मानते, वो कहते हैं खर्चा बहुत हो गया। खर्चा तो हॉस्पिटल में होता है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कल भी बोला था आपको कि जो हम बॉडी पे जो भी इन्वेस्ट करते हैं ना 10% अपनी इनकम का, वो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मेरे घर में कितना भी सोना पड़ा हो, मेरा बैंक बैलेंस कितना हो एंड गाड़ियां कितनी बड़ी हो, घर कितना, बंगलो कितना बड़ा बना लिया है मैंने, ये मैटर नहीं करता, मेरी बॉडी कितनी फिट है ये बात मैटर करती है। और एक पॉइंट मैंने बताया था 80-20 का रूल, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रूल, हम भी इस पे काम करते हैं। ये तो सबको पता है कि आपको अगर सेहत फिट करनी है तो 80% आपको न्यूट्रिशन लेना है एंड 20% आपको एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो अगला आप रूल लिखिए 80-20 का, कि जो टाइम आपको भगवान ने दी है, 24 आवर्स सबको दिए हैं भगवान ने, आपके पास भी 24 आवर्स हैं। जो लोग सक्सेस हैं, मतलब दुनिया में 97% फेलियर हैं लोग, 3% लोग सक्सेस हैं, उनके पास भी तो 24 घंटे हैं। तो 80-20 का रूल कैसे काम करता है, वो लोग कैसे करते हैं, 80% जो टाइम है अपनी 24 आवर्स में, वो आप अपनी फैमिली को, बिजनेस को, समाज को कहीं भी दीजिए। उसमें से जो 2 से 2.5 घंटे हैं, 20% आपको अपने आप को देना है और उसमें से 10% अपने आप को, 10% आपको अच्छे कामों को देना है। लिख लो आप, अगर एक काम आप करना शुरू कर दोगे, इसको प्लान कर लोगे, इतना टाइम होएगा आपके पास, सारे काम भी आराम से होंगे, आपके टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लाइफ में। मतलब प्लान योर लाइफ, अपना कल हमें क्या करना है उसको आज ही प्लान कर दो आप। और एक आप प्लान लिखिए कि कौन कौन चाहता है कि मेरे पास, मतलब मुझे मनी मैनेजमेंट करनी आ जाए, मेरे पास जो पैसा है ना इसको मैनेज करना सीख लूं मैं। सब चाहते हैं ना? तो आप लिखिए कि जो 80% आपकी इनकम है उसको आप फैमिली पे लगाइए, कारोबार में लगाइए, कहीं भी लगाइए, लेकिन उसका जो 20% है उसमें से 10% आपको अच्छे कामों पे लगाइए, भगवान के कामों पे लगाइए, सोसाइटी के कामों पे लगाइए, अच्छे काम पे लगाइए। और उसका जो 10% है अपने आप पे लगाइए। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग 3-2-1 का, 3-7-1 का प्लान यूज कर, उनको ये समझ आ गया है कि जो हमारी बॉडी है ये बहुत कीमती है, इससे कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई इंसान फंस गया, तो हम ये नहीं कहते कि इंसान को फंसा रहने दो, गाड़ी को बचा लो, हम कहते हैं कि गाड़ी को चीर दो, बंदे को बाहर निकाल लो। इसका क्या मतलब है कि जो इंसान है उसकी कीमत ज्यादा है किसी भी चीज से। और एक लास्ट पॉइंट आप लिखिए, मैं कल ही सोच रहा था कि जैसे कहीं आग लग गई है, फायर ब्रिगेड से गाड़ी आ गई है आग बुझाने के लिए, लेकिन अचानक क्या होगा कि गाड़ी में भी आग लग गई, तो आग को कैसे बुझाएंगे? आग को बुझाने के लिए हम मिट्टी की यूज करते हैं या पानी का यूज करते हैं, और 7वें माले पे आग लगी हुई है तो गाड़ी में भी आग लगी है, तो कैसे आग बुझाएंगे? कातिलों से बचने के लिए हम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन अगर कोर्ट में कत्ल हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? चोरों से बचने के लिए हम सिटी में जाते हैं, थाने में जाते हैं, अगर थाने में ही हमें लूट लें तो हम कहाँ जाएंगे? एक नाव में हम जा रहे हैं या गाड़ी में हम जा रहे हैं, वो जो खेवट है वो नाव को डुबो दे या ड्राइवर ही गाड़ी को ठोकना चाहे तो हम कैसे बचेंगे? तो सेम हमारा हाल आज हो रहा है कि हमारे खाने पीने में जहर मिला के, पॉइजन मिला के हमें दिया जा रहा है। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ये इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि आम बंदे की पहुंच से बाहर है। बहुत दुनिया इलाज के बिना मर रही है। जब डॉक्टर बोलते हैं कि 15,000 रुपये लगेंगे ऑपरेट करवाओ, वो लोगों के पास 15,000 भी नहीं होते। इतना एक्सपेंसिव हो गया सिस्टम। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट मजबूर हो गया है, वो किसी का सैंपलिंग ले लेते हैं। हमारे सामने लस्सी की शॉप है और पकौड़ों की शॉप है, उनका कई बार तेल ले गए हैं या उनकी लस्सी दही का सैंपल ले जाते हैं, वो ऊपर से फोन करवा देते हैं। ये तो हमारा आदमी है, ध्यान रखना। वो डिपार्टमेंट वाले आपके आदमी का ध्यान रखें या देश का ध्यान रखें। इतना मतलब स्कैंडल जो है हमारी
पूरी सोसाइटी में हो रहा है, हम कहाँ जाएं? तो हम भी उसी सिस्टम में फंसे हुए थे, वही खाना हम खा रहे थे, वैसी जिंदगी हम जी रहे थे। और जैसे वो बैल वाला उठाता है ना अपने गड्ढे को, तो बैल नीचे आ जाता है अपने आप भी, मुझे गड्ढे को लेके जाना है। वो हाल हमारा हो गया था सबका। उसमें से बाहर आने के लिए हमें सिस्टम मिला है, और उसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। अगर हर्बल लाइफ ना होती तो शायद हम दुनिया में ना होते। जे तुसी ना फड़दे बांह असां रुल जाना सी, मैंने किते ना मिलती था असां रुल जाना सी। अपने कोच का थैंक्स करना जिसने आपको पहली बार रिफ्रेश पिलाया या पहला शेक आपको पिलाया, वो आपका किशन भगवान है। भगवान ने आपको मिलाया, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उनके लिए हमेशा अरदास करनी है कि भगवान जैसे वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं हम भी लोगों की हेल्प कर पाए। और दुनिया में इससे बड़ा काम कोई नहीं है। अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। फरीदा सवारी मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। और 2023 में जो लोग सबसे बड़ा करना चाहते हैं, डेली टॉक टू 5 पीपल्स, डेली 5 लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करें। कोई माने ना माने यारा, हमने तो भगवान का हुक्म बजाना है, अपना हुक्म बजाइए। हम तो चौकीदार हैं, अपना डंडा खड़काना है। कोई जागे ना जागे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया जागेगी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है कि जो शेक आप लोग पी रहे हो, आप बहुत लकी हो। दुनिया के बड़े से बड़े एथलीट्स एंड बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज इसको ले रहे हैं, और बहुत देशों में गवर्नमेंट ने ना इसको मिड मील कर दे दिया है कि मिड मील में बच्चों को दीजिए। इसको 5 स्टार दे दिए हैं डैनो शेक को, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। और जिन लोगों की बीएमआई बढ़ी हुई है, वो आप नोट कर लो कि आप आज ही अपनी डाइट में अपने कोच से बात करके सेल्युलोज ऐड कर सकते हो बीएमआई के लिए। मल्टीविटामिन आपको ऐड करने हैं, फाइबर कॉम्प्लेक्स आपको ऐड करना है, सिंपली प्रोबायोटिक आपको ऐड करना है, नाइट वर्क्स एंड एलो कंसंट्रेट। अगर ये चीजें आप साथ में ऐड ऑन करोगे और साथ में अपना बेसिक जो आप ले रहे हो शेक फ्रेश प्रोटीन शेकमेट आप ले रहे हो, साथ में यूज करोगे, आपके जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लेवल आएंगे। पूरी दुनिया आपको जाने वाली है। आने वाले 10 महीने आप हमें दे दो, अपने 10 महीने कोई ट्रेनिंग मिस ना करो, पूरे प्रोडक्ट आप यूज करो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पूरी फैमिली में, पूरे खानदान में आपसे स्मार्ट, आपसे फिट, आपसे स्लिम एंड ड्रीम और आइडियल वेट पे कोई इंसान नहीं होगा आपकी एज का पर्सन जिसको मर्जी साथ में भगा लेना। सबसे बढ़िया आप होने वाले, ये मेरा प्रॉमिस है। और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं, कोई भी सेशन मिस ना कीजिए। 17 और 18 की जो हमारी एकेडमी है वो सब लाइफ चेंजिंग है। जिन्होंने लास्ट टाइम देखी है एकेडमी, उन्होंने टिकटें बुक करवा दी है, किसी ने 10 करवा दी है, 5 करवा दी है कि हमें सर मिस नहीं करना है। और वहां पे ना मेरे को बताया कोचिज ने और उन लोगों ने कि मैं सोच रहा था हाय अगर मेरी वाइफ साथ में आती तो वो भी देखती कितना अच्छा था। वाइफ बोल रही थी हाय मेरे हस्बैंड साथ में आ जाते तो कितना अच्छा उनको नॉलेज आती। एंड हस्बैंड सोच रहे थे हमारे बच्चे साथ में आते, मेरी जो टीम का वो पर्सन साथ में आ जाता तो कितनी उसकी लाइफ चेंज होती। तो हमें उनको साथ में लेके जाना है, हमें ऐसा सोचना नहीं है कि हाई वो आ जाता। तो ये उसकी टिकट हमने बुक करवानी है, उनको साथ में लेके जाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी भगवान आपके साथ है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। मैं आपको बता नहीं सकता कि आने वाले 2025 में 2030 में आप क्या बनने वाले हो। आपके बच्चे दुनिया पे राज करेंगे। जब हम देखते हैं ना ये जब हर्ष को देखते हैं और बच्चों को देखते हैं, हमें इतना प्राउड फील होता है कि जब यूथ हर्बल लाइफ में आएगा तो हर्बल लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी और हम किस लेवल पे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू साइड, थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं कल के सेशन में, शाम के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।